हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और ये देखिए, ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स है कि सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कॉपी वगैरह कैसे होती है, किस तरीके से हमें मार्जिन लाइन वगैरह करना होता है, किस तरीके से हमें लिखना होता है, टाइटल ब्लॉक बनाना होता है या फिर नहीं बनाना होता है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और प्री बोर्ड के पेपर के लिए जो आपका PYQ हो गया, प्रीवियस 5 साल के ओरिजिनल पेपर हो गए, या फिर आपका प्री बोर्ड का पेपर हो गया, इसके लिए आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, जो आपका ड्राइंग शीट होता है, ठीक है, इसे हम ड्राइंग शीट कहते हैं, कॉपी नहीं कहते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की बात करें, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो ड्राइंग बोर्ड आपको ले जाना है या फिर नहीं, तो ये आपको कॉलेज से सूचना मिल गई होगी। अधिकतर कॉलेज पे क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड आपसे मांगा जाता है कि हाँ आप ड्राइंग बोर्ड लेकर के आएंगे, वहाँ पे व्यवस्था वगैरह नहीं बन पाती है। फिर ड्राइंग शीट की बात करें तो ये आपकी जो कॉपी होती है, अर्थात जो ड्राइंग शीट होती है, इसमें आपको मार्जिन लाइन खींचना होता है। मान लीजिए कि आपको ड्राइंग बोर्ड मिल गया, ठीक है, आप एग्जाम में बैठ गए, आपने क्या किया, आपको ड्राइंग शीट जब मिलेगी तो सेलो टेप से आप क्या करेंगे, हल्का हल्का कॉर्नर पे यहाँ पे आप चिपका देंगे। जैसे आप चिपका देंगे, उसके बाद से चिपकाने के बाद से यहाँ पे आपको मार्जिन लाइन देना होता है। आपको मालूम है कि आपका राइट से 5 mm, ऊपर से 5 mm, नीचे से 5 mm, ये तीनों 5-5 रहता है, इधर से 20 रहता है। अब इधर से 20 क्यों रहता है, ये थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी आपकी कॉपी जब मान लीजिए कलेक्ट हो गई सभी बच्चों की कॉपी, तो इधर से ही आपका पकड़ा जाता है कि इधर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, पिन वगैरह करने के लिए फट भी जाए, कोई समस्या भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर मुड़ भी जाए इधर साइड से तभी कोई समस्या ना हो, तो इसीलिए इधर से आपका 20 mm रहता है। ये आपका पूरा वर्क स्पेस रहता है। वर्क स्पेस में आप ध्यान रखेंगे, आपके ड्राइंग के भी पार्ट्स आएंगे, ड्रा करने के लिए भी आपके थ्योरेटिकल के भी पार्ट्स आएंगे, तो आप स्पेस को मैनेज करते चलेंगे। अब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है बहुत बड़ा सा है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे किया, अकेले आपने यहाँ पे किया, इतना स्पेस आपका बच गया तो इसको आपने छोड़ दिया, नहीं, इसमें आप देखेंगे कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक होगा तो उसमें आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। स्पेस को आपको मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि इसमें आपको बी कॉपी नहीं मिलती है। एक ही ड्राइंग शीट के आप इस साइड बनाएंगे, फिर इधर अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो इसको पलट करके आप पीछे बना लेंगे। ये आपका बनाने का सही तरीका होता है। और आपको स्पेस का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से इतना लाइनिंग दे देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट्स होगा तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो भी चीज पूछा जाएगा उतना ही लिखना है, आपको बढ़ा चढ़ा करके इसमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा वही आपको लिखना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF वगैरह भी मैंने आपको शॉर्ट PDF में आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे वही प्री बोर्ड वाले ऑप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप देख लेंगे। लाइन वगैरह जो भी आपके सिंबल वगैरह हो गए, डायमेंशन वगैरह हो गए, ठीक है, इस सारी चीजों का PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ। टाइटल ब्लॉक की बात करें, टाइटल ब्लॉक को लेकर के बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि सर टाइटल ब्लॉक हमें बनाना होता है या फिर नहीं। आपको मालूम है कि टाइटल ब्लॉक आपका इसकी जो लंबाई होती है 185 और एक कह लीजिए 85 और 65 के रेशियो में बनता है आपका, लंबाई और चौड़ाई, या फिर ऐसे कह इसका जो अनुपात है। तो टाइटल ब्लॉक जो है वो आपको अपनी ड्राइंग शीट में नहीं बनाना होता है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइटल ब्लॉक के बारे में समझाइए, टाइटल ब्लॉक क्या होता है या फिर टाइटल ब्लॉक आप बनाइए, तब आप क्वेश्चन में यहाँ पे आप पेपर पे बनाएंगे। यहाँ पे साइड पे कॉर्नर में जब भी आपको ड्राइंग शीट मिलेगा तो यहाँ पे आपके रोल नंबर के ऑप्शन रहेंगे और कुछ डिटेल्स भरने के ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें आपको एग्जाम में आपको टाइटल ब्लॉक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन में गिवन है तब तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको जैसे आप नॉर्मली आप पढ़ते होंगे क्लास में, जब आप ड्राइंग शीट पे मतलब जो भी चीज बनाते होंगे तो सबसे पहले आपको टाइटल ब्लॉक साइड में बनाना होता है। तो ये चीज आपको एग्जाम में नहीं करना होता है। एग्जाम में सारी चीज आपको वहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन वगैरह सारी चीज छपी छपाई आएंगी, बस आपको उसमें अपने डिटेल्स वगैरह फिलअप कर देना होता है। यहाँ पे जो भी काम करना होता है आपको इस वर्क स्पेस में करना होता है। जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन गिवन होंगे उस हिसाब से आपको सारी चीजों को अटेम्प्ट करना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था। लेटरिंग अक्षर की बात करें, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, इसको आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो करिए कि 3-4 आउट क्वेश्चन है। फिर आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है, कि HP के नीचे है, VP के पीछे है। ये तो नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है। फिर कुछ सिंबल्स हैं दर्शाने के लिए आते हैं, उस सिंबल्स आते ही आते हैं, उसको भी आपको देख लेना है। जो सिंपल आसान से क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट का करिए कि जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करिए कि इसका कौन सा है, कितने कितने साइज के आते हैं, इसको आपको देख लेना है। ये सारे PDF भी मैं आपको शॉर्ट PDF पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन में प्री बोर्ड वाले ऑप्शन में दे रहा हूँ, उसका लाभ आपको जरूर उठाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।